नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आए हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लैंडस्लाइड के बाद हाहाकार मच गया। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बीर भट्टी पुल के पास एक बस के सामने पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। इस वजह से मौके पर खड़ी बस के भीतर चीख पुकार मच गई। लोग बस से निकलकर भाग खड़े हुए, कुछ लोग तो बस की खिड़की से कूद पड़े। बिहार में मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना इलाके में भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। यहां के लोग पशुओं की सामूहिक बलि पर रोक लगाने से भड़क गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग की। इस घटना में थानेदार समेत 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। चेन्नई में एक मंदिर में पूजा के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान किसी बात पर 2 पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और देखते ही देखते जमकर मारपीट होने लगी, जिससे मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर के सिंगनमाला में पूजा के दौरान हादसा हो गया। यहां गंपल्या स्वामी पहाड़ी पर एक पुजारी का पैर फिसल गया, जिससे वो तेजी से नीचे गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। कर्नाटक के कुर्ग में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में कार्यकर्ताओं ने फायरिंग की। इस यात्रा में प्रदेश के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के देहरादून में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हिमाचल प्रदेश में सोलन के कंडाघाट बाजार में एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। इसके बाद बेकाबू ट्रक आगे चल रहे वाहनों से टकरा गया। ट्रक की टक्कर से 16 छोटे वाहन सहित एक महिंद्रा पिकअप को नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में बारिश से एक बड़ी दीवार टूट गई। इससे बाहरी नाले का पानी सोसाइटी के भीतर भर गया और कारें बह गईं। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया। इसके बाद आईटीओ के पास रिंग रोड पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस वजह से लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के कौशाम्बी में कुछ लोग बारिश के दौरान मस्ती के मूड में दिखाई दिए। यहां एक मैराथन का आयोजन किया गया था, लेकिन बारिश हो गई, जिसके बाद यहां जमा लोग मस्ती करते हुए नजर आए। एक और तालिबान पूरे अफगानिस्तान में आतंक मचा रहा है, तो कुछ बहादुर अफगानी साहस के साथ डटकर इन तालिबानी आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं। दरअसल बहादुर अफगानियों ने बागलान प्रांत के खिंजन जिले को तालिबानियों से मुक्त करवा लिया है। साथ ही आंद्राब जिले में बड़ी संख्या में तालिबानियों ने हथियारों के साथ इन अफगानी बहादुरों के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद ये लोग तालिबानी लड़ाकों को बंधक बनाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये 2 तस्वीरें पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें से बेहद जुदा हैं, क्योंकि इस बार तालिबानियों को बंधक बनाया गया। इस बार तालिबानियों को मात दी है कुछ बहादुर अफगानियों ने। ये खिंजन और आंद्राब इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां पर बहादुर अफगान लड़ाके इन तालिबानी आतंकियों से डरे नहीं, इन्हें सरेंडर करने पर मजबूर किया। और आपको बता दें कि इन दोनों जिलों को, यानी कि खिंजन और आंद्राब, इन दोनों जिलों को तालिबानियों से, आतंकियों से मुक्त करा लिया है। उसके बाद इन लोगों की तालिबानी लड़ाकों को बंधक बनाने के बाद इनकी खुशी आप देखिए, इन 2 तस्वीरों में नजर आ रही है। खिंजन में भी कोशिश की थी तालिबान ने कब्जा करने की, लेकिन यहां के लोग, यहां के अफगानी बहादुर डरे नहीं। उन्होंने डटकर तालिबानी आतंकियों का मुकाबला किया। न सिर्फ उन्हें मात दी, बल्कि खिंजन जिले को आजाद करा लिया है तालिबानियों के आतंक से। और ठीक ऐसी ही तस्वीरें आंद्राब में भी सामने आई हैं। यहां पर तो तालिबानियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। न सिर्फ तालिबानियों ने सरेंडर किया, बल्कि उनके पास जो हथियारों का जखीरा था वो भी सरेंडर करवा लिया है इन बहादुर अफगान लड़ाकों ने। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि अभी अफगानिस्तान के 3 जिले ऐसे हैं जो तालिबानियों के आतंक से मुक्त हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने अफगानिस्तान में कई जगह राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। साथ ही ऐलान किया है कि जल्द ही पूरे अफगानिस्तान पर वापस से उनका कब्जा हो जाएगा। दरअसल तालिबानी आतंकियों के साथ स्थानीय लड़ाकों की जबरदस्त जंग हुई है, जिसमें कई तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया है। फिर से मैं 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें फिर डिफरेंट हैं, फिर अलग हैं, फिर जुदा हैं, क्योंकि यहां पर दहशतगर्दी की जीत नहीं हुई है, यहां पर आतंक की जीत नहीं हुई है, यहां पर शांति और अमन चाहने वाले लोगों की जीत हुई है। यहां पर एक आम अफगानी की जीत हुई है। यहां पर उस आम अफगानी की जीत हुई है जो अपने देश में शांति चाहता है।
जो अपने देश में अधिकारों के साथ सम्मान के साथ रहना चाहता है और किसी भी कीमत पर अपने सम्मान से समझौता नहीं करना चाहता। इसीलिए ये लोग तालिबानी आतंकियों से न सिर्फ लड़े बल्कि उन्हें मात देने के बाद अपनी खुशी का इजहार भी करते हुए नजर आए हैं। पहली तस्वीर में देखिए, जीत मिली तालिबान के साथ लड़ाई में इन लोगों को, जिसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और उसके बाद ये आम अफगानी जीत का जश्न मनाते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त आपको बता दें कि तालिबान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। जिस तरीके से जबरदस्ती तालिबान ने ताकत के दम पर, डर के दम पर, आतंक के दम पर कब्जा किया है अफगानिस्तान में, उसको लेकर एक आम अफगानी के दिल में बेहद गुस्सा है और उस गुस्से को जाहिर करते हुए उन्होंने न सिर्फ कई इलाकों में तालिबानियों को हराया है बल्कि उन्हें खदेड़कर वापस अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लहराने में कामयाबी भी हासिल की है। हालांकि लड़ाई लंबी है, लेकिन उनका कहना है कि इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। और खासतौर पर जो नॉर्दर्न अलायंस है उसके लड़ाके लगातार तालिबानियों को खदेड़ रहे हैं, लोहा ले रहे हैं। जहां जहां नॉर्दर्न अलायंस की मौजूदगी है वहां पर अब तक तालिबानी अपना कब्जा नहीं जमा पाए। इधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद यहां सड़कों पर खुलेआम आतंकी घूम रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं और पिछले समय में अमेरिका की मदद करने वालों को ये लोग ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। इस बीच अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी काबुल की सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया। खलील हक्कानी के सिर पर $5 मिलियन यानी कि करीब 37 करोड़ 15 लाख 8,500 रुपए का इनाम। आज सुबह मोस्ट वांटेड आतंकी हक्कानी ने काबुल की कुले खिश्ती मस्जिद में करीब 100 लोगों को तालिबान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। मस्जिद में इमाम की तकरीर के बाद आतंकी खलील हक्कानी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता अफगानिस्तान की सुरक्षा है, जो कि वो कर नहीं रहे हैं। इसके बावजूद वहां मौजूद लोगों ने तालिबान और हक्कानी के समर्थन में नारे लगाए। दरअसल हक्कानी नेटवर्क की स्थापना साल 1970 में जलालुद्दीन हक्कानी ने की थी। कहा जाता है कि 2001 में तोरा बोरा से भागने में ओसामा बिन लादेन की मदद हक्कानी नेटवर्क ने ही की थी। खलील हक्कानी नेटवर्क का संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी का भाई है। यह आतंकी संगठन के लिए फंड इकट्ठा यानी कि पैसा जमा करने का काम करता है, जिस वजह से खलील हक्कानी को अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस आतंकी घोषित कर चुके हैं और ये आतंकी फिलहाल काबुल की सड़कों पर खुला घूम रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अफगानिस्तान से खबर आ रही है जहां पर तालिबान ने हेरात प्रांत में सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर रोक लगा दी है। यानी कि अब लड़के और लड़कियां साथ नहीं पढ़ पाएंगे। महिला टीचरों को केवल लड़कियों को पढ़ाने की इजाजत होगी और वो लड़कियों को पढ़ा भी नहीं, लड़कों को नहीं पढ़ा पाएंगी। वो हेरात में निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 40,000 छात्र और करीब 2,000 प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं। लेकिन हेरात प्रांत के लिए ये तालिबानी आदेश जारी किया गया है तालिबान की तरफ से। सरकार अभी तक नहीं बनी है, लेकिन चूंकि कब्जा हो चुका है तो इसलिए दहशत के दम पर डरा धमकाकर ये लोग आदेश जारी कर रहे हैं। और इस आदेश में यह कहा गया है कि हेरात प्रांत में अब लड़के लड़कियां साथ नहीं पढ़ पाएंगे और न ही कोई महिला टीचर लड़कों को पढ़ा पाएगी। ये तालिबानी आदेश जारी किया है। जबकि मंगलवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तालिबान ने, तब ये सीधे तौर पर कहा था कि किसी भी आम अफगानी के हक, उसके अधिकारों में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद से लगातार वो हर बात वो कर रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ठीक उसके उलट सारी बातें अब तक तालिबान करता हुआ नजर आ रहा है। यह भी कहा है कि महिला टीचर्स ही गर्ल्स को, लड़कियों को पढ़ाएंगी, लड़के लड़कियां साथ नहीं पढ़ पाएंगे। और इस आदेश को तालिबान की ओर से जारी कर दिया है। फिलहाल ये हेरात प्रांत, हेरात प्रोविंस जो है, उसके लिए ये आदेश तालिबान की तरफ से जारी किया गया है। लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है।
उधर 2 दशक पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो लड़कियों के स्कूल जाने तक पर भी उस दौरान रोक लगा दी गई थी, उनके डॉक्यूमेंट्स जला दिए। मार्च 2002 में जब अमेरिका ने तालिबान को खदेड़ा तब अफगानी लड़कियों ने प्लेसमेंट परीक्षा देकर अपनी योग्यता साबित की थी। उसके बाद लड़कियों के लिए बोर्डिंग स्कूल की नींव रखी गई। अब 20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है और तालिबान के खौफ से फिर से लड़कियों के दस्तावेज जलाए जा रहे हैं ताकि इन लड़कियों की पहचान उजागर न हो सके। शबाना बासिज उन हजारों अफगान लड़कियों में शामिल थी जिनके दस्तावेज तालिबान ने जला दिए थे। उन्होंने फिर से पढ़ने के लिए परीक्षा दी थी। शबाना अब अफगानिस्तान की एकमात्र विमेंस बोर्ड स्कूल की संस्थापक हैं और उन्होंने बीती रात अपनी स्कूल की छात्राओं के रिकॉर्ड जला दिए हैं। बासिज ने ऐसा अपनी छात्राओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिहाज से किया है। तो यहां भी 2 तस्वीरें देखिए। ये सिर्फ दस्तावेज या सर्टिफिकेट्स नहीं जल रहे हैं, ये अफगानिस्तान की बच्चियों का भविष्य जल रहा है, क्योंकि तालिबानी नहीं चाहते कि महिलाएं शिक्षित हों या महिलाएं अपने हक की अधिकार की आवाज उठाएं। हमने देखा भी था पिछले दिनों, जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ था अफगानिस्तान में, उन्होंने एक से बढ़कर एक आदेश इस तरह के जारी किए थे जो ये बताते थे कि वो महिलाओं के हकों के खिलाफ हैं। महिलाओं के न्यूज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि न्यूज चैनल्स में कोई भी महिला एंकर अब न्यूज प्रेजेंट नहीं कर पाएगी, ये भी तालिबान ने कहा था, जिसके बाद 4 महिला एंकरों को बर्खास्त कर दिया गया था और तालिबान ने अपने एंकर्स बैठा दिए थे अफगानिस्तान के न्यूज चैनल्स में। और अब एक के बाद एक इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। हेरात में यह कह दिया गया है कि लड़के लड़कियां साथ नहीं पढ़ेंगे, महिला टीचर्स लड़कों को नहीं पढ़ाएंगी। और अब आप देखिए कि अफगानियों के दिल में कितना डर है इन तालिबानियों का कि अब बच्चियों के सर्टिफिकेट चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबानियों के हाथ इन बच्चियों के सर्टिफिकेट लग जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि इन सर्टिफिकेट्स को देखकर वो इन बच्चियों को कुछ नुकसान पहुंचा दें। और इधर तेलंगाना की एक लड़की ने अफगानिस्तान से अपने पिता को वापस लाने की गुहार लगाई है और कहा है कि तालिबान की क्रूरता से उनके पिता को बचाया जाए। Is the present governor of called province in Afghanistan. Yeah. So how did it come and where is he right now and what exactly help does he need at this present moment from government of India? My father was previous governor of Najrab district of Kopisa province, and right now when Taliban came to Kabul and Afghanistan fell into Talib governor, my father is right now at home, and I just want to invite him to India, one of state of India, for to seek his life, because his life is in a big treat, not any other family member, just my father life. So did Taliban approach him in the recent times? Does he have a threat, serious threat from the Taliban in Afghanistan right now? Not directly, but as Taliban came to Najrab district by fighting, yes. Whenever they arrest my father, they will have serious action against him, I'm sure. Because my father army killed lots of Talib fighters, and that's why I'm worrying whether they will arrest my father, they will have serious action with him. और इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है। देश छोड़ने वालों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर बढ़ती जा रही है। इस दौरान एक बच्ची ने अपने पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये पिता तालिबान से अपनी मासूम बच्ची को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। हर हाल में ये अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते थे ताकि उनकी बेटी पढ़ लिख सके, अपने जो जहां है, जो सपने हैं, उनको पूरा कर सके। लेकिन इस अफगानी पिता की ये ख्वाहिश अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब ये मासूम कभी चहकेगी नहीं। जिस गूंज से उनके घर का पूरा आंगन गूंजा करता था, वो गूंज, वो आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। काबुल एयरपोर्ट पर एक बच्ची की मौत हो गई है। भीड़ बहुत ज्यादा है काबुल एयरपोर्ट पर। हर अफगानी चाहता है कि वो अफगानिस्तान से चला जाए, क्योंकि तालिबान का शासन वहां पर हो चुका है। इस बात का पता नहीं कि कब किसको मौत के घाट उतार दिया जाए, कब किसके लिए फरमान जारी हो जाए। इसी डर और दहशत की वजह से एक आम अफगानी अपनी जान बचाने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ है वहां पर, लेकिन इसी बीच, इस भीड़ के बीच एक मार्मिक और आंखों को आंसू से भर देने वाली तस्वीर सामने आई, जब एक पिता ने
अपनी मासूम बच्ची को खो दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं पूरी तरीके से, लेकिन इसको देखने के बाद आप इस पिता का दर्द जरूर महसूस कर पाएंगे, जो डर और आतंक के बीच इस खौफ से अपनी बच्ची को यहां से निकालना चाहता था, लेकिन उसकी मासूम बच्ची ने उसकी ही गोद में, उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। तो अफगानिस्तान में तालिबान का कहर लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट से तालिबानी 150 लोगों को जबरन अपने साथ ले गए थे, लेकिन बाद में स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर यह आई कि तालिबान ने अब उन सभी 150 लोगों को छोड़ दिया है और ये सभी लोग एयरपोर्ट लौट रहे हैं। इन 150 लोगों में अफगानी सिख, अफगानी नागरिक और भारतीय लोग भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी भारतीय सुरक्षित हैं। जिन लोगों को तालिबानी अपने साथ ले गए थे उनके पासपोर्ट की जांच की गई और उन्हें वापस एयरपोर्ट लाया गया है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने ऐसे किसी भी अपहरण से पहले इनकार किया था। हालांकि अफगानिस्तान के हालात पर, खासतौर पर काबुल के हालात पर भारत की पैनी नजर, भारत के विदेश मंत्रालय की, भारत के एम्बेसी की पैनी नजर बनी हुई है कि कहीं किसी भी भारतीय को तालिबानी नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों से वादा किया है कि वो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालेंगे। बाइडेन ने यह भी कहा है कि अमेरिकी सेना का साथ देने वाले अफगानिस्तानी लोगों की सुरक्षा के लिए उनकी सरकार कदम उठाएगी। साथ ही उन्होंने तालिबान को इस दौरान चेतावनी भी दी। Made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison when the prisons were empty. And because they are, by the way, and make everybody understand that the ISIS in Afghanistan have been the sworn enemy of the Taliban. I've said all along, we're going to retain a laser focus on our counterterrorism mission, working in close coordination with our allies and our partners. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं फौरन।